आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको गद्यांश का पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा चुके हैं, इंटर क्लास का हिंदी साहित्यिक। तो देखिए यहाँ चैप्टर 2 है, इसे भी इसी वीडियो में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 1 समाप्त कर दिए थे एक ही वीडियो में, तो आप लोग अगर चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट को ही ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ आपका दूसरा चैप्टर है, देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर आपका क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इन किसने लिखा है इसे? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा। अब देखिए यहाँ आपका पैराग्राफ फर्स्ट का गद्यांश पर, यहाँ देखिए गद्यांश फर्स्ट आपका है। देखिए यहाँ पहले तो लाइन को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में छुपा रहता है। अब देखिए, नस्तर तेज था चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगर, पर कितनी अजय है। यह आपका पैराग्राफ था बच्चों। अब इसी पर आधारित यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो उसे देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए, यहाँ देख सकते हैं। फिर दूसरा आपका है, मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की। तो यहाँ से आपका इसका आंसर में यहीं से मिल सकता है। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए अब इसका सारा क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है आपका, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और इस पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ रह गया है, लेखक के अनुसार मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवार खड़ी की। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने ही मनुष्य के बीच दीवार खड़ी की। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, फिर भी हम दोनों एक हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। अब यहाँ 4th का देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने मानव की भेद भावना की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट इसका आपका था रेखांकित अंशों की वाक्य। तो ये रहा आपका रेखांकित अंशों की वाक्य, यहाँ देख सकते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की, फिर भी आप उससे प्यार करती हैं। इसके प्रत्युत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रही हैं, अतः हम दोनों एक हैं। मदर टेरेसा के जाने के पश्चात लेखक ने सोचा कि मानव से लड़ाने के लिए भौगोलिक एवं जाति वर्ग आदि की अनगिनत दीवारें खड़ा कर दी, अन्यथा ईश्वर ने तो सभी को समान बनाया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये बातें जो कह रही हैं कि वो जर्मन देश की, आप यहाँ की हैं, फिर भी आप दोनों एक साथ रहते हैं, ये कैसे? तो मतलब यहाँ वो दोनों के बीचों में क्या जाति का दीवार खड़ा करनी चाहती हैं। तो यही ये लेखक जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि मनुष्य के बीच ही दीवार खड़ी की। आई नेक्स्ट पैराग्राफ आपका खा है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट
कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यो की मोतियों की बोरी खुल पड़ी थी और काम यूं की मशीन मान माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। अब देख लेते हैं इसका किस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है। बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस लेसन का काफ़ी कम पूछा जाता है, बट ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया? मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया? लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी? फिर यहाँ देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है। अब इसी हिसाब से यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट आंसर। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यहाँ देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने, दूसरा क्वेश्चन यही था कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम की वयोवृद्ध नर्स मदर मार्गरेट के सेवा भावना की तत्परता एवं व्यवहार में उसके खुशमिजाज तथा फुर्ती स्वभाव को देखकर कहता है कि उनमें गजब की सक्रियता एवं फुर्तीलापन था। व्यवहार में मस्ती और चेहरे पर हंसी से ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे कि मोतियों से भरी हुई बोरी खुल पड़ी हो। उनका कार्य मानो मशीन की तरह था, अर्थात कार्य में तत्परता थी, मतलब काम में वो ये हिचकिचाती नहीं थी। उनकी काम के प्रति बहुत मतलब एक जैसे कोई किसी को काम करता है तो उसके लिए मन वो मतलब नहीं कहता, बट यहाँ ये कह रही है कि वो हमेशा अपने काम के लिए तत्पर रहती थी। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम में से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया? मतलब इससे क्या लेखक कहना चाहता है? तो यहाँ देख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर टेरेसा की सेवा भावना तथा उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए परोपकारी चरित्र को अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है? आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर। यहाँ देख सकते हैं, मदर मार्गरेट इंदौर में स्थित रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध नर्स थी। उनकी कद एक गुड़िया की भांति छोटा था। वे फुर्तीली एवं खुशमिजाज स्वभाव की थी। तो यही यहाँ आप लोग जाने कि वो कहाँ की थी। अब देखिए यहाँ है, मदर मार्गरेट ने अपनी ममता मई सेवा भावना से दीनहीन निराश रोगियों के जीवन में आशा का संचार करके उन्हें स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देती थी। इसलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा दी है। अब प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ समाप्त हो गया, पैराग्राफ नेक्स्ट चालू हो गया, यहाँ देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन के समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी की उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। अब देखिए यहाँ आपका ये पैराग्राफ में जो था ये सारे रेखांकित अंश ही है यहाँ, क्योंकि अंडरलाइन किए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन तो आप लोग पहले जानते हैं कि पहले तो चैप्टर का नाम लेखक ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि गद्यांश के लेखक का पाठ और नाम बताना है और प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया? लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। आइए प्यारे बच्चों इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर तथा पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रायः गुणी व्यक्ति को लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने मदर टेरेसा की मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। यह थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ है, लेखक ने मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना आत्मत्याग के संबंध में विचार व्यक्त किया।
तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं आत्म त्याग के संबंध में विचार व्यक्त किया है। तो ये यहाँ समाप्त हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसी बहुत सी व्यक्तियों को देखा कि जो अपनी विशिष्टताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं और अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपनी रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे उसके बल पर लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्हें आत्मीय बनाने में समर्थ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आज लेखक ने ऐसे अद्भुत नारी को देखा जिसने मानवता के लिए सर्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया। यहाँ ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ये पैराग्राफ जो था बच्चों ये समाप्त हुआ। आइए देख लेते हैं लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर में कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यह चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। जिस हिसाब से आपको सारे न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे 2024 के। यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर का हमारा ये लास्ट वाला टॉपिक क्या है। आपका ये टॉपिक बचा है, देख सकते हैं। यह अनुभव कितने चमत्कारी हैं कि यहाँ तो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा, निरस जीवन की अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहोगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब देखिए ये यहाँ यह क्या कहना चाहते हैं, आइए भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, गद्यांश का संदर्भ, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं संदर्भ आपका है, प्रस्तुत गद्यांश रावण नरसिंह होमेन नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेखक के अनुसार सबके हृदय में सेवा भावना और प्यार की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ देखिए बच्चों किस हिसाब से यहाँ क्वेश्चन पैराग्राफ के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है पूछा रहता है वो पैराग्राफ से उसका आंसर अटैच रहता है, तो उससे ध्यान से आप लोग उसमें ही पैराग्राफ में ढूंढकर पा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं उनके व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन किया। यही पूछा था किस चीज़ का इसमें वर्णन है, तो इसमें मदर टेरेसा के सेवा भावना और उनके व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन है। लेखक ने नर्सों के जीवन को अलौकिक और सर्वोत्तम ज्योति बताया। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या आपका आ गया है। देखिए लेखक कहता है कि यदि वृद्ध नर्सों के अंदर कोई अलौकिक तेज है जिससे इनका जीवन सजग बन गया है, ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा की प्राय जीवन के प्रकाश को विकीर्ण करने के वाले प्राणियों का समूह है। इनमें अद्भुत विश्वास भरा हुआ है। इनका जीवन एकाग्र साधना जीवन है। आज भी ये भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी मुस्कान भरी सेवा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती हैं। यद्यपि यहाँ पर रहने वाली नर्सों के देश अलग अलग हैं, भाषाएं भिन्न भिन्न, किंतु उनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अद्भुत एवं सर्वोत्तम है। तो बच्चों वो एक मदर टेरेसा क्या थी, नर्स थी, वृद्धा थी। उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी जानकारी बच्चों को देने की कोशिश की गई है। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को याद कर लें और फर्स्ट चैप्टर को तो ध्यान से उसे अपना लेसन राष्ट्र का स्वरूप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग का गद्यांश फंस सकता है उसमें से, तो इसलिए हम बार बार आपको लेक्चर के साथ ये भी बताते रहते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नहीं, तो उस पर भी आप लोग को ध्यान देना है ज़्यादा। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।